मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चरण में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण, इन पांच अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धियां आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविहित कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 17 मई 2024, शनिवार शक 1946, संवत्सर क्रोधी, अयन उत्तर, ऋतु ग्रीष्म, मास वैशाख, पक्ष शुक्ल। तिथि दोस्तों आज की नवमी तिथि है। सुबह 8:49 के बाद दसवीं तिथि शुरू होगी। वार शुक्रवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों आज का पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। रात 9:18 के बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों व्याघात योग है। सुबह 9:21 के बाद हर्षण योग शुरू होगा दोस्तों। करण दोस्तों आज का कौलव करण है। सुबह 8:49 के बाद तैतिल करण शुरू होगा, और रात 10:06 के बाद गरज करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो वृषभ राशि में होगा, चांद सिंह राशि में, गुरु वृषभ राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है वो सुबह 6:05 पर होगा, और निगमन जो है रात 7:06 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर अब हम आज की पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभो प्रवर्तमान सद्य ब्रह्म द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाणे शालिवान शक 1946 प्रभवादि षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सर उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतु वैशाख मासे शुक्ल पक्षे शुक्रवार वासी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र व्याघात योगे कौलव करने दशमी शुभ तिथि वीर गोत्र में उत्पन्न वै कड़प्पा मोहपात दुर्क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर त्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करी। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 8:49 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें, और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि, उसका उल्लेख अवश्य करें दोस्तों। तब जाकर आपकी जो धार्मिक सेवा है वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी, और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखेंगे। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए हैं।
सगाई के लिए मुहूर्त दिया है तारीख 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28। जून तारीख 2 और 3। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 19, 23, 28। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 18, 19, 23, 28। जून तारीख 3। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 20, 29। जून तारीख 2 और 3। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 18, 23, 25। जून तारीख 2 और 3। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों, जनेऊ संस्कार, शादी ब्याह, वास्तु शांति, भूमि पूजन तथा पाया भरण, देव मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा। इन सभी धार्मिक विधियों के लिए दोस्तों कोई मूर्ति इस मास में नहीं है, क्योंकि गुरु और शुक्र इनका अष्ट होने जा रहा है। ऐसे समय में कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है। दोस्तों पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जानने से पहले आपको और एक सूचना करना बाकी है कि ऊपर जो दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकारी आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें, ताकि विधि में आपको कोई परेशानी ना हो। और अब जब आपके फायदे के लिए कोई मुहूर्त नहीं रहेगा आपके हिसाब से, तो ऐसे समय में पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों अच्छा दिन है। दिन विशेष दोस्तों दशमी श्राद्ध कर्म। अगर हमारे पूर्वज इस दशमी तिथि पर हमें छोड़कर परलोक सिधार गए हैं, तो उनके नाम से हमें पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना होगा अपने घर पर। अपराह्न काल में पंडित के माध्यम से पिंडदान युक्त, तब जाकर हमारी ये पितरों की सेवा पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद हम तक पहुंचेगा। हमारा जीवन और भी सुलभ हो जाएगा। अग्नि धरती पर सुबह 8:49 तक हाजिर है, उसके बाद नहीं है। अगर आपको कोई नया कर्मकांड शुरू करना है, तो इस समय के पहले ही आपको करना होगा। और रेगुलर जो वो आप कभी भी कर सकते हैं दोस्तों। राहु काल दोस्तों सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है। इस काल में भी आपके कोई मुहूर्त महत्वपूर्ण काम अगर हो और वो नहीं बनते हैं, बनते बनते बिगड़ते हैं, तो कृपा करके उस महत्वपूर्ण काम को और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो। हो सकता है आपका काम यशस्वी हो जाए दोस्तों। दोस्तों संकल्प छोड़कर कोई भी धार्मिक विधि जब की जाती है, तो वो 100% और जल्द फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है, तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम शिव शंभो महादेव।